अस्सलामुअलैकुम। मुमताज़ हसन, जनरल सेक्रेटरी समाजी फलाही तंजीम रेसिडेंस गुलशन मेमार कोऑपरेटिव मेंटेनेंस सोसाइटी लिमिटेड। आज इस एक पॉइंट्स पर बात करेंगे और जो मेमार इंतज़ामिया की जानिब से मेयर कराची जनाब बैरिस्टर अब्दुल वहाब की जानिब से मेमार मैनेजमेंट को डिफ़ाल्टर करार दिया गया है पानी के हवाले से। उस पर मेमार इंतज़ामिया ने एक वजाहत पेश की है जिसे मेमारियन लॉलीपॉप समझते हैं, क्योंकि मेमार इंतज़ामिया को मेयर कराची ने डिफ़ाल्टर करार दिया तो मेमार इंतज़ामिया को चाहिए कि वो प्रूफ के साथ, सबूत के साथ मेयर कराची को उसका जवाब दे कि मेमार इंतज़ामिया डिफ़ाल्टर है या नहीं है। बजाय मेयर कराची को लेटर लिखे मेमार इंतज़ामिया प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, इसके बरक्स मेमार इंतज़ामिया एक लॉलीपॉप तरीके का एक लेटर जारी कर दिया कि जनाब वजाहती बयान दे रहा हूँ मेमारियन के सामने कि जनाब मेमार मैनेजमेंट डिफ़ाल्टर नहीं है। इसी दौरान एक सियासी पार्टी की जानिब से यूट्यूब पैगाम आया, वीडियो पैगाम आया कि उनके कहने पर मेमार इंतज़ामिया ने वजाहत पेश की है मेमारियन को। सवाल ये उठता है कि मेमारियन को वजाहत पेश की जा रही है क्यों? डिफ़ाल्टर तो मेयर कराची ने कहा था, उसको क्यों नहीं वजाहत पेश की जाती प्रूफ के साथ, सबूत के साथ कि असल हकीकत क्या है। लेकिन बात वही है कि गुलशन मेमार में जितने भी सियासी या गैर सियासी वेलफेयर कमेटी बनी हुई हैं, सब के सब मेमारियन हैं। हम किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी सियासी जमात से हमारी वाबस्तगी हो, ये सब के सब मेमार में जो रहते हैं पहले वो मेमारियन हैं। क्योंकि सियासी जमात वोट लेने के लिए भी हम मेमारियन के पास आती हैं, खाल लेने के लिए भी वो हमारे पास मेमारियन के पास आती हैं, इवन के चंदा लेने के लिए भी वो मेमारियन के पास आती हैं। तो इन सब की जिम्मेदारी है कि वो मेमारियन की तर्जुमानी करें। लेकिन उनके जो वीडियो पैगाम आया है उसमें जो तासुर मिलता है कि वो मेमार इंतज़ामिया की तर्जुमानी कर रहे हैं अपने वीडियो पैगाम में, बजाय इसके कि वो हम मेमारियन की तर्जुमानी करें। अब मेमारियन का सवाल है मेमार मैनेजमेंट से कि वो वजाहत पेश करें कि क्या 2013 में मेमार मैनेजमेंट एमडी वाटर बोर्ड का 5 करोड़ का डिफ़ाल्टर था या नहीं था। लेकिन सियासी जमात कह रही है कि जनाब वो डिफ़ाल्टर नहीं है। मगर मेमारियन का सवाल है, बताया जाए, वजाहत दी जाए मेमार इंतज़ामिया की जानिब से कि 2013 में मेमार मैनेजमेंट एमडी वाटर बोर्ड का 5 करोड़ का डिफ़ाल्टर था या नहीं था। नंबर 2, अगर मेमार मैनेजमेंट 2013 में 5 करोड़ का डिफ़ाल्टर था तो उस ड्यूज को क्लियर करने के लिए मेमार मैनेजमेंट ने चेक लिख कर दिया कि हम ड्यूज क्लियर करते हैं ताकि नया कनेक्शन पानी का मिले और साथ साथ हम मेमारियन को डायरेक्ट बिलिंग की सहूलत भी मुयसर हो जाए, जैसा कि एमडी वाटर बोर्ड और मेमार मैनेजमेंट के दरमियान 2013 में एक मुआहदा हुआ था। उसकी रोशनी के तहत वो चेक लिख कर दिया मेमार इंतज़ामिया ने। अब हमें वजाहत दी जाए,
हम मेमारियन सवाल करते हैं मेमार इंतजामिया से और उन सियासी जमातों से भी जो ये कहते हैं कि मेमार इंतजामिया डिफाल्टर नहीं है। अगर मेमार इंतजामिया डिफाल्टर नहीं है तो चेक लिखकर क्यों दिया था और फिर बाद में वो चेक बाउंस क्यों हो गया? बाउंस हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था तो क्यों हुआ? नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन हमें मालूम है जैसा कि कहा जाता है कि मेमार इंतजामिया ने जो ड्यूज क्लियर करने के लिए चेक लिख कर दिया था वो चेक बाउंस हो गया। तो मेमार इंतजामिया ने क्या कार्रवाई किया? मेमार इंतजामिया ने इस सिलसिले में क्या किया? बजाय इसके कि दोबारा चेक लिख करके ड्यूज को क्लियर किया जाता, मीटिंग करके इस मसले को हल किया जाता, तो मेमार मैनेजमेंट फौरन 2013 में कोर्ट चली गई। अब कोर्ट में जाकर मेमार मैनेजमेंट ने ये कहा कि जनाब एमडी वाटर बोर्ड गुलशन मेमार को बिलिंग जो पानी का दे रहा है वो कमर्शियल रेट के बुनियाद पर दे रहा है, जबकि गुलशन मेमार तो रिहायशी, तो हमें रेसिडेंस रेट पर पानी का बिल दिया जाए। ये पीली लेके वो कोर्ट में चले गए, भाई वजाहत की जाए, यही मौक़िफ़ इख्तियार किया, यह क्या था? लेकिन बात यही है कि जब 2013 में मेमार मैनेजमेंट कोर्ट में गई उस वक्त 5 करोड़ की डिफाल्टर थी, लेकिन आज 2026 में वो 5 करोड़ रुपए बढ़ते 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 आज 44 या 45 करोड़ रुपए हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके कांधे पे आएगी? किसने डिले पर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किया और ये 5 करोड़ को 45 करोड़ तक ले गया? बात वही है, वजाहत पर वजाहत के लिए जब बात की जाती है, मीटिंग किया जाता है, तो मेमार मैनेजमेंट तहरीरी तौर पर वजाहत पेश भी नहीं करती है और साथ साथ अभी जो 27 जून को जो वजाहत पेश की है मेमार इंतजामिया ने, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने जब डिफाल्टर करा दिया मेमार इंतजामिया को, तो एक लॉलीपॉप किस्म का वजाहत पेश किया गया। इसे मेमारियन मुस्तरद करते हैं और ये सवाल करते हैं मेमार इंतजामिया से कि पानी का जो मीटर लगा हुआ है बंगाली मोड़ पर, जबकि पानी का मीटर बंगाली मोड़ के बजाय गेट नंबर 1 पर जो हमारा टैंक है वहां पर पानी का मीटर इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि गुलशन मेमार के टैंक में कितना पानी आ रहा है। मीटर लगा हुआ है बंगाली मोड़ पे, वहां क्या मीटर रीडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन जब पानी बंगाली मोड़ से स्टार्ट होता है तो कम से कम 6 जगह से कट लगा हुआ है, कम से कम 6 जगह से कट लगाकर हमारा पानी चोरी किया जा रहा है। और जब तक पानी हमारे टैंक में आता है उस वक्त तक तो हमारा आधा से ज्यादा पानी चोरी हो जाता है। तो मेमार मैनेजमेंट वजाहत करे इस सिलसिले में वो क्या कर रही है। हमारा गुलशन मेमार का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तो अल खलीज टावर में भी डिप्यूट है, उनके घरों में भी डिप्यूट है, लेकिन पानी जो हमारा चोरी हो रहा है बंगाली मोड़ से लेकर गेट नंबर 1 तक, तो वहां पर कोई डिप्यूट नहीं किया जाता, कोई निगरानी नहीं की जा रही है, ना ही मेमार इंतजामिया की जानिब से वो गैर कानूनी तौर पर जो हमारा पानी चोरी हो रहा है उसके लिए रेंजर से, हुकाम बाला से, पुलिस से अगर रब्ता किया जाता तो कम अज कम वहां पर कोई न कोई ऐसा सिस्टम हो जाता कि हमारा पानी चोरी नहीं होता। लेकिन मेमार मैनेजमेंट वजाहत दे वो इस सिलसिले में जो बंगाली मोड़ से गेट नंबर 1 तक जो हमारा पानी चोरी हो रहा है उसके हवाले से वो क्या कर रही है। कहा जाता है कि मेमार मैनेजमेंट तो करंट बिल अदा कर रही है, मेमार मैनेजमेंट करंट बिल अदा कर रही है। मैं मिसाल देता हूँ जो हमारे मालूमात के मुताबिक आप वजाहत करें मेमार इंतजामिया हम मेमारियन को, हमें मालूम है मिसाल के तौर पर गुलशन मेमार में 1000 लीटर पानी की जरूरत है। कितनी? मिसाल के तौर पर 1000 लीटर मेमारियन को पानी की जरूरत है माहाना, और माहाना तौर पर जो बिल दिया जा रहा है
मेमार इंतजामिया की जानिब से वो 500 लीटर पानी का करंट बिल दिया जा रहा है, तो हमें एमडी वाटर बोर्ड भी 500 लीटर के हिसाब से पानी देगा। ये कैसे हो सकता है? जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें अगर 1000 लीटर पानी चाहिए और 1000 बिल पे कर दे मेमार मैनेजमेंट, तो हमें 1000 लीटर का पानी मिलेगा। इस तरह हमें कम से कम हफ्ते में हमें 2 दिन पानी मिल जाएगा। लेकिन मेमार इंतजामिया करंट बिल जो दे रही है वो भी 500 लीटर दे रही है, बजाय इसके कि वो मिसाल के तौर पे 1000 लीटर जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दे। तो यहाँ पर भी गबदा चल रहा है। ये मामले की भी वजाहत में पेश की जा रही है। भाई, जो मीटर लगा हुआ है बंगाली मोड़ पर, उसका रेशो क्या है? वो क्या बिलिंग बता रहा है? कभी 6 का 6 बिल मेमार मैनेजमेंट ने हम मेमारियन के सामने पेश किया है? हमेशा छुपा कर रखा है। इसकी वजाहत पेश की जाए, क्यों नहीं मेमार मैनेजमेंट इस सिलसिले में कार्रवाई करती है, एतमाद में लेती है मेमार इंतजामिया हम मेमारियन को। अभी समाजी फलाही तंजीम जब सूबाई मुतसिब आला के पास गई, तो सूबाई मुतसिब आला ने हेयरिंग के दौरान एमडी वाटर बोर्ड को भी एक लेटर लिखा। उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है और हमने इस लेटर को, जो 3 मार्च 2026 को एमडी वाटर बोर्ड की जानिब से लेटर लिखा गया था, जो हमें सूबाई मुतसिब आला की जानिब से हमारे पास मौजूद है, जिसमें साफ साफ क्लियर कट एमडी वाटर बोर्ड ने कहा है कि हम मेमार को नया कनेक्शन पानी का देने को तैयार हैं, लेकिन मेमार मैनेजमेंट ड्यूज क्लियर करे। तो इस सिलसिले में मेमार मैनेजमेंट वजाहत करे कि वो क्या कार्रवाई कर रही है। एमडी वाटर बोर्ड तो तैयार है हमें डायरेक्ट बिलिंग की सहूलत देने के लिए कि हम मेमारियन जिस तरह बिजली का बिल के इलेक्ट्रिक को देते हैं, गैस का बिल सुई गैस को देते हैं, इस तरह पानी का बिल हम डायरेक्ट एमडी वाटर बोर्ड को दिया करेंगे। और एमडी वाटर बोर्ड ये सहूलत हम मेमारियन को देने के लिए तैयार है, लेकिन मेमार मैनेजमेंट खामोश है। इस लेटर पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और अपने आप को मेमार इंतजामिया छुपाती है कोर्ट केसेस के हवाले से कि जनाब ये केस 2013 से कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर हम ये ड्यूज क्लियर करेंगे, तो फिर हमें नया कनेक्शन मिलेगा और नया कनेक्शन के साथ साथ डायरेक्ट बिलिंग का जो सहूलत है वो भी हमें उसी वक्त मिलेगा जब कोर्ट का फैसला आएगा। तो कोर्ट का फैसला कब आएगा? 2013 से 2026 हो गया, पता नहीं ये 2050 तक ये केस चलता रहे। मैं समझता हूं एमडी वाटर बोर्ड और मेमार मैनेजमेंट ये दोनों मिलकर के हम मेमारियन को परेशान कर रही है, तंग कर रही है, जबकि हम हुकूमत सिंध को भी टैक्स दे रहे हैं, हम मेमार मैनेजमेंट को भी मेंटेनेंस दे रहे हैं। इसके बावजूद हमें हुकूमत सिंध की जानिब से भी और मेमार इंतजामिया की जानिब से, मैं फिर कहूँगा मेमार इंतजामिया की 75% वायलेशन है रूल की, लेकिन इसके साथ साथ 25% हुकूमत सिंध भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास डंडा है, उसके पास इख्तियारात है। वो चाहे तो इन दोनों पार्टी को बैठाकर मसला हल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर भी गेम खेला जाता है कि मेमार इंतजामिया को इतना बदनाम करो कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को लाने का बहाना मिल जाए। इस वजह से भी ये मामला हल नहीं किए जा रहे। बहरहाल समाजी फलाही तंजीम ने फैसला किया है कि पानी का जो मसला है हमें 15 दिन में 18 दिन में पानी मिल रहा है। ये उस वक्त तक हल होगा जब हम कोर्ट केसेस में पार्टी बनेंगे, कोर्ट केसेस को ख़त्म कराएंगे, एमडी वाटर बोर्ड मेमार मैनेजमेंट के दरमियान आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाएं या कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग करके इस मसले को हम हल करें। कोर्ट के सामने हम मेमारियन की तर्जुमानी करके अपना मौक़िफ़ पेश करें। हो सकता है इंशाअल्लाह ताला कोर्ट से हम कोई ऑर्डर लेकर आ जाएं और हमें जल्द अज जल्द
नया कनेक्शन पानी का मिल जाए और साथ साथ डायरेक्ट बिलिंग की सहूलत भी हमें मिल जाए, जो कि हमारा हक है। लेकिन फिर मैं एक वजाहत करूंगा कि ये मामला उसी वक्त हल होगा कि हम मुत्तहद होकर के कोर्ट केसेस में पार्टी बने और उसमें अच्छे तरीके से दलाइल दें, ताकि फेवर में मेमारियन के फेवर में ऑर्डर आए। और मेमार का इंतज़ाम जब तक मेमारियन के हाथों में नहीं आएगा रूल कानून के मुताबिक, उस वक्त तक हम मेमारियन इसी तरह रुलते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे। मेमार इंतज़ामिया तो गासिब है, वो तो हमारे मेंटेनेंस अकाउंट्स पर कब्जा करके नाजायज तौर पर बैठी हुई है। वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद मेमार मैनेजमेंट का कोई हक नहीं बनता कि वो एक मेंटेनेंस अकाउंट्स को वो खुद रनिंग करे, जबकि ये हक हम मेमारियन का है। हमें मालूम होना चाहिए कि मेंटेनेंस अकाउंट्स में हम जो मेंटेनेंस देते हैं मेमारियन, वो उसी अकाउंट्स में जमा हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो मेंटेनेंस देते हैं वो भी उसी अकाउंट्स में जमा होना चाहिए। रोड कटिंग का जो पैसे मेमार इंतजामिया वसूल करता है वो कहाँ जा रहा है, वो भी इसी मेंटेनेंस अकाउंट में जमा होना चाहिए। साथ साथ मेमार इंतजामिया दरख्त काट कर जो लकड़ियां बेचती है उसके पैसे भी इसी मेंटेनेंस अकाउंट में जमा होना चाहिए। मेमार इंतजामिया सिविल का पानी ड्रीम वर्ल्ड को फरोख्त कर रही है, लाखों के हिसाब से वसूल कर रही है। वो पैसे किसके जेब में जा रहा है, मेमार इंतजामिया वजाहत करे। वो पैसे भी इसी मेंटेनेंस अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन हम मेमारियन को नहीं पता। क्यों नहीं पता? मेमार मैनेजमेंट स्कूल का किराया कहाँ जमा कर रहा है, किसके जेब में जा रहा है, इसकी वजाहत करे। कानून के मुताबिक स्कूल का किराया भी इसी मेंटेनेंस अकाउंट्स में जमा होना चाहिए और इस मेंटेनेंस को रनिंग करने का, ऑपरेशनल करने का इख्तियार हम जैसे, आप जैसे मेमारियन के हाथों में रूल कानून के मुताबिक होना चाहिए, रूल कानून के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन मेमार इंतजामिया गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके अकाउंट्स में बैठी हुई है। जब तक मेंटेनेंस का हिसाब किताब हम मेमारियन के हाथों में नहीं आएगा, हम उस वक्त तक रुलते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे। रूल कानून कहता है कि मेमारियन के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो बजट को अलोकेट भी करे, ऑडिट भी खुद करवाए और साथ साथ जो अमाउंट है, माहाना अमाउंट कितना जमा हो रहा है मेंटेनेंस का, ये भी हमें पता होना चाहिए। किस सेक्टर में क्या काम करवाना है, किस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट का काम करवाना है। ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मेमारियन के ताउन से ये इख्तियारात मेमारियन के हाथों में आएगा, तो मेमारियन खुद बताएंगे उनके सेक्टर में क्या काम करवाना है और मेमारियन खुद बजट अलोकेट करेंगे। इसी तरह इंशाल्लाह पहला जो हमारा कदम होगा वो यही होगा कि मेमार का निज़ाम मेमारियन के हाथों में जब आएगा तो सबसे पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, अकाउंट जो है मेंटेनेंस का, वो कंट्रोल करेगा मेमारियन, और मेमारियन खुद फंड को डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, फंड को खुद अलोकेट भी करेगा और तरक्यात काम की निगरानी भी खुद करेगा। मेमार मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ ये होगी कि वो सेल परचेज करे, एनओसी दे, जमीन का खरीद फरोख्त उसकी जिम्मेदारी है। समाजी फलाही तंजीम एज ए मेंटेनेंस कमेटी रजिस्टर हुई है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से, मेंटेनेंस हाउसिंग सोसाइटी की हैसियत से नहीं हुई है। मैं फिर वजाहत पेश कर रहा हूँ कि आप इस फर्क को समझें। समाजी फलाही तंजीम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की हैसियत से रजिस्टर नहीं हुई है, हाउसिंग सोसाइटी की हैसियत से नहीं, हम सिर्फ मेंटेनेंस कमेटी की हैसियत से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से रजिस्टर हुए हैं। हम सिर्फ मेंटेनेंस का हिसाब तब मेमारियन के हाथों में होगा, इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।